की रंग बसंती, उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है कि दुनिया के किसी देश का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। तो हमने उस सिस्टम को परफेक्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, क्या किया है, ये हमको भी तो बताना पड़ेगा। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, बहुत लंबा भाषण नहीं करूंगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, नया पानी की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं तो आपको सलाम करूंगा कि आप इस गर्मी में कैसे बैठे हुए हैं, आपकी जिंदा दिली को सलाम। मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ी बात है, वरना अपने एसी ऑडिटोरियम में और बड़े बड़े कूलर लगा करके लोग बड़ी बड़ी तकरीरें कर लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसे माहौल में इतनी तपती दोपहरी और गर्मी में विजय राव जी के बुलाने पर अगर आप सारे लोग बैठे हैं तो मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। दो तीन बातें मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे कहना चाहता हूं, जो जरूरी है आपको बताना। डाइस में जो लोग बैठे हैं, सबसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मौजूदा हुकूमत की नाकामयाबियां, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी फैलाई गई नफरत, इनकी अवाम पब्लिक के खिलाफ जो इनके काम है, और अपोजिशन, इन दोनों के बीच में से मीडिया हटा दिया जाए तो क्या सरकार एक दिन भी चल पाएगी? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बचा कौन रहा है सरकार। आपको जड़ तक तो जाना पड़ेगा। इधर हम पूछते हैं कि भैया रात के 2:30 बजे 26% टैरिफ लगा, कच्चे तेल की कीमत कम हुई, फिर भी एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी गई। हम सवाल पूछते हैं कि 50 रुपए एलपीजी पे क्यों बढ़ गया, तो वो कहते हैं कि हम तहव्वुर राना को ला रहे हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। जब हम ये उनसे पूछते हैं कि कश्मीर में आज भी लोग मारे जा रहे हैं, उस पर सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, वहां पे कोई सेना है जो प्रोटेस्ट कर रही है, आओ उस पर बात करते हैं। आप जब उनसे सवाल करते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाने वाली सरकार ने आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी और कफन तक पर जीएसटी लगा दी हो, तो मीडिया इस पे सवाल कुछ नहीं क्यों करता? तो फिर मीडिया शाम को आपको प्राइम टाइम में बताता है कि आओ हिंदू मुसलमान पे डिबेट करते हैं। फिर वो उठा करके कोई फुटकर से 2-4 लोग लेके आते हैं, चैनलों पे बिठाते हैं। अच्छा, मीडिया और नेता दोनों मजबूरियां समझिएगा। मैं भी एक इंटरव्यू में था तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराष्ट्र के एमएलए ने औरंगजेब के बारे में ये बोला, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा तो बेचारे उनको वाक्पटुता नहीं है, चालाकी नहीं है बोलने की। उन्होंने कुछ और बोला, आपने कुछ और दिखाया, भाजपा ने उसको कुछ और बताया। होता क्या है ना, आप घर से, पार्लियामेंट से या ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, सामने मीडिया के 10 कैमरे खड़े हैं, आपको पता नहीं कि सवाल क्या है, लेकिन मीडिया को पता है कि एजेंडा क्या है। वो बिना कुछ बोले सीधे आपके मुंह में माइक घुसेड़ते हैं और कहेंगे कि मस्तान साहब, कनाडा में फलाने ने ये बोला है, आप क्या कहेंगे? अब मस्तान साहब की मजबूरी है कि मस्तान साहब अगर कुछ ना बोले तो मीडिया कहेगी कि देखो सवाल से भाग रहे हैं, और मस्तान साहब ने कुछ बोला तो उसमें से 10 सेकंड कटेगा और फिर वो मीडिया के एजेंडे का हिस्सा बन जाएगा। और खुदा के लिए एक बात आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो चैनलों पर 2000-3000 लेकर के अपनी कम्युनिटी के लोग जो दाढ़ी टोपी के साथ डिबेट करने जाते हैं ना, उनको कंट्रोल करिए, उनको पकड़िए। अगर वो आपके इर्द गिर्द कहीं रहते हैं तो उनके घर जाइए कि भैया हम तुमको ये 2000 रुपए दे रहे हैं, प्लीज टीवी चैनल के माध्यम से उनको एजेंडे का हिस्सा बनने मत दो। उनको न तो सब्जेक्ट पता है, न उनको पॉलिटिक्स पता है, बस उनको टीवी चैनल से फोन आता है और उनको लगता है कि अगले 1 घंटे में टीवी पर रहूंगा। बस इस खुशी में भाई जा करके खुद को भी जलील करवाते हैं, कम्युनिटी को भी जलील करवाते हैं और
करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि हुकूमत की नाकामयाबियां और अपोजिशन के बीच में से सिर्फ मीडिया हट जाए तो हुकूमत नहीं बचेगी। इसलिए मीडिया के जो बड़े संस्थान है वो तो आपके कब्जे में है नहीं, तो जो अल्टरनेट मीडिया है उसका सही इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इसके बारे में बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। मैं एक डेटा देख रहा था एक दिन, तो मुझे पता चला कि इस देश में 373.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फेसबुक यूज करते हैं। 373 मिलियन। इस देश में 391 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। इस देश में 492 मिलियन लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब यूज करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि इस देश में 535 मिलियन लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। असली कचरा वहां से जा रहा है। असली आइडियोलॉजी का पूरा चैप्टर वहां से जा रहा है। आपका मैं किसी का कसूर नहीं देता, ऐसे भोले भाले पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं कि बेचारे सुबह वो व्हाट्सएप खोलते हैं और उनके उसमें पूरा एक आर्टिकल आया हुआ रहता है। तो हिटलर ने कहा था ना, एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच ना मान लिया जाए। फिर वो बेचारे जब 4-5 बार 6 बार 7 बार उसको पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि यार इतना लंबा लिख के कोई झूठ थोड़ी भेजेगा। फिर उनके दिमाग में ये बात घुसने लगती है। इसलिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना शुरू करिए। आप सारे साथियों से मेरी गुजारिश है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये अल्टरनेट मीडिया से के लिए इतने शानदार प्लेटफॉर्म है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मजबूर कर दिया है। आज टीवी चैनल से ज्यादा रीच जो है वो टीवी चैनल के यूट्यूब चैनल और बाकी प्लेटफॉर्म की है। तो हमें उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है और इसका सही इस्तेमाल तब हो सकता है जब हम एकजुट होकर के मोहब्बत के लिए कोशिश करेंगे। आपके इलाके में, आपके शहर में कहीं भी नफरतों की कोई कोशिश होते हुए देखिए तो खड़े हो जाइए। एक अकेला आदमी खड़ा हो जाता है और नफरत के खिलाफ बोलता है तो 10 लोग अपने आप पीछे हट जाते हैं और मोहब्बत कितनी है हम सबको ये कोशिश करनी पड़ेगी। और ये जितने नफरत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप यकीन जानिए, ये जब अलग बैठते हैं ना, ये जितने भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें से ढेर सारे ऐसे हैं कि जब कैंटीन में हम लोग के साथ बैठते हैं ना, चाय पीने आते हैं तो कहते हैं अपने भाई आप जो कह रहे थे बात तो सही है लेकिन पार्टी की मजबूरियां हैं, क्या करें। मैं उस दिन वक्त बिल के खिलाफ बोल करके जब कैंटीन में गया तो मुझको 50 से ज्यादा भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे मिले होंगे जिन्होंने हमसे कहा कि इमरान साहब हमें तो पता ही नहीं था कि वक्फ बिल का ये मामला है, हमें तो लगता था कि हुकूमत ने सारी जमीनें मुसलमानों को दे दी है। मैंने कहा भैया हुकूमत ने हमें जमीनें नहीं दे दी है, हमारी जमीनें हैं जिन पर हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है।